हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन वर्ड्स के ऊपर, यानी कि ऐसे शब्द बताऊंगी जो सवाल पूछने में आपको इस्तेमाल होंगे, उनका भाव भी बताऊंगी। यानी कि आप हर शब्द को हर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो किसी भी शब्द के भाव को जानना जरूरी है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही सीधे सीधे टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएं रोज की क्लासेस को फोन तक पाने के लिए और भी डेली अपडेट्स के लिए। सबसे पहला शब्द है हमारे पास वॉट, जिसका अर्थ होता है क्या। क्या अर्थ होता है? क्या जी, क्या ही इसका अर्थ होता है, ठीक है। लेकिन इसके भाव को समझना जरूरी है। इसका इस्तेमाल आप ऐसे किसी भी सवाल को पूछने के लिए करेंगे जिस सवाल का जो लक्ष्य है वो वस्तु, विचार या क्रिया के बारे में पूछने के लिए किया जा रहा हो, यानी कि ऑब्जेक्ट, आइडिया या एक्शन। इस तरीके के अगर वाक्य बन रहे हों तो ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपका नाम क्या है? वॉट इज योर नेम। आपका नाम क्या है? वॉट इज योर नेम। अगला है वॉट टाइम, यानी कि वॉट के साथ टाइम, तो आप सीधे सीधे इसको कह सकते हैं कि कितने बजे। वॉट टाइम। देखिए यहाँ पर वॉट का जो इस्तेमाल है ना, वो क्या के रूप में नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? अलग क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे वॉट का इस्तेमाल क्या के रूप में नहीं हो करके कितने के रूप में हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉट के साथ क्या एसोसिएट हो गया, क्या जुड़ गया? यहाँ पे जुड़ गया टाइम, बन गया वॉट टाइम। टाइम के रेफरेंस में जब वॉट इस्तेमाल हो तो उसका इस्तेमाल हो जाएगा कितने बजे। इस्तेमाल देखते हैं। आप कितने बजे घर पहुंचे? वॉट टाइम डिड यू रीच होम। आप कितने बजे घर पहुंचे? वॉट टाइम डिड यू रीच होम। अगला शब्द है वॉट काइंड, यानी कि यहाँ पर जो है वॉट है उसके साथ काइंड लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए वॉट का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, किस के हिसाब से हो रहा है, किस प्रकार। वॉट काइंड, किस प्रकार। और ये डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण, ये डिस्क्रिप्शन पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, विवरण पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। बढ़ते हैं आगे। अगला है व्हाट्सअप, यानी कि क्या हो रहा है। यहाँ पर तो नॉर्मल सा है, आप यहाँ पर क्या क्या पूछ रहे हैं, आप सामने वाला क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्रिया की बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप। व्हाट्स दैट, वो क्या है। व्हाट्स दैट, वो क्या है। व्हाट्स दिस, ये है क्या, क्या है। व्हाट्स दिस, यह क्या है। What happened, क्या हुआ। What happened, क्या हुआ। क्या समय हुआ है? What time it is, क्या समय हुआ है। What time it is। क्या बात है? What's the matter, क्या बात है। What's the matter। आपका क्या मतलब है? What do you mean, आपका क्या मतलब है। What do you mean। बढ़ते हैं आगे। क्या विचार है? What an idea, क्या विचार है। What an idea। वहां पर क्या है? What is over there। वहां पर क्या है? What is over there। अब अगला शब्द है हमारे पास हाउ, HOW पढ़ते हैं इसको, हाउ। और ये जो है मैनर या तौर तरीका पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? मैनर, तौर तरीका पूछने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं। जैसे मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं, या मैं कैसे मदद कर सकता हूं। हाउ कैन आई हेल्प। मैं कैसे मदद कर सकता हूं। हाउ कैन आई हेल्प। बढ़ते हैं आगे और इस्तेमाल देखते हैं। अगला है हाउ मेनी। हाउ मेनी, इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब आप किसी मात्रा की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे, तब इस्तेमाल करेंगे किसका? हाउ मेनी का। याद रखिएगा हाउ मेनी का इस्तेमाल जो है आप काउंटेबल चीजों के साथ कर सकते हैं, यानी कि उन चीजों के साथ जिनको आप गिन सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए। आपके पास कितने कलम हैं? हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव।
आपके पास कितने कलम है? हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव? अगला है हाउ मच यानी कि कितना। हाउ मच यानी कि कितना। और ये जो है ये भी क्वांटिटी यानी कि मात्रा के बारे में ही बात करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अनकाउंटेबल चीजों के साथ होता है। किसके साथ होता है? अनकाउंटेबल चीजों के लिए, मतलब जिसके मात्रा के बारे में आपको पता ना हो, अनकाउंटेबल चीजों के लिए। आगे है इस्तेमाल देखते हैं इसका। हमें कितने पानी की आवश्यकता है? हाउ मच वाटर डू वी नीड? हाउ मच वाटर डू वी नीड? बढ़ते हैं आगे। अगला है हाउ लॉन्ग। हाउ के साथ क्या एसोसिएट हो गया? हाउ के साथ एसोसिएट हो गया लॉन्ग। बन गया कितना लंबा। ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। कितना लंबा, कितनी देर, इस तरीके से ये इस्तेमाल हो जाएगा। और लंबा जो है वो लंबाई के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और कितनी देर ये ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी? आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच? बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं, जब लंबाई की बात हो रही हो तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है? आपका दाहिना अंगूठा कितना लंबा है? हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब? हाउ लॉन्ग इज योर राइट थंब? आप दिल्ली कितनी बार आते हैं? अगला शब्द है हमारे पास हाउ ऑफन। क्या शब्द है? हाउ ऑफन, जिसका क्या अर्थ होता है? ये कितनी बार के रूप में इस्तेमाल होता है। किसके रूप में इस्तेमाल हो रहा है? कितनी बार के रूप में ये इस्तेमाल हो रहा है। और ये किसको डिनोट करता है? ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, यानी कि आवृत्ति को। कोई भी चीज जो हो रही है उसके होने की आवृत्ति क्या है, यानी कि वो कितनी बार हो रही है, तो इस्तेमाल होता है हाउ ऑफन। जैसे आप दिल्ली कितनी बार आते हैं? हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली? आप दिल्ली कितनी बार आते हैं? हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली? अगला देखते हैं एक और एग्जाम्पल। आप दिल्ली कितनी बार आते हैं ये बता दिया। दिल्ली के जगह पर अगर कोई और जगह हो तो आप सिंपली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाउ ऑफन डू यू विजिट मुंबई, और इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है हाउ फार, और इसका इस्तेमाल होता है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। मतलब डिस्टेंस के बारे में जब बात करेंगे तो इस्तेमाल करेंगे हाउ फार। ये डिस्टेंस की बात करता है। इसका अर्थ होता है कितनी दूर। क्या अर्थ होता है? कितनी दूर। जैसे आपका घर कितनी दूर है? हाउ फार इज योर होम? आपका घर कितनी दूर है? हाउ फार इज योर होम? बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हाउ ओल्ड, जिसका अर्थ होता है कितना पुराना। क्या अर्थ होता है? कितना पुराना या कितनी उम्र। ये दोनों ही रेफरेंस में इस्तेमाल हो जाता है। जैसे अगर आपको कहना हो आपकी उम्र क्या है तो आप क्या कह सकते हैं? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? अगला है हाउ एब्सर्ड। यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, और जिसका अर्थ होता है कितना बेतुका, या कोई चीज हास्यपद है अगर तो कितना हास्यपद है। मतलब बेसिकली बेतुके चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हाउ क्यूट, कितना प्यारा। हाउज दैट, वो कैसे या सो कैसे। मतलब क्या कोई चीज अगर होती है तो कैसे हुई, मतलब हाउज दैट। अगला है कितना अजीब है। हाउ स्ट्रेंज। स्ट्रेंज शब्द का अर्थ होता है अजीब। स्ट्रेंज शब्द का क्या अर्थ होता है? अजीब। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है। जैसे मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? हाउ कैन आई हेल्प? अगला इस्तेमाल है इसका। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? हाउ कैन आई हेल्प? अगला है कितना कष्टप्रद है, कितना दुखदाई है, कितना तंग करने वाला है, कितना परेशान करने वाला है। हाउ एनोइंग। क्या है? हाउ एनोइंग। कितना रोमांचक है? हाउ एक्साइटिंग। कितना रोमांचक है? हाउ एक्साइटिंग। अगला है हुज, WHOSE, हुज, जिसका अर्थ होता है किसका या जिसका। और ये याद रखिएगा पोजेशन यानी कि मालिकाना हक दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये पेन किसका है? हुज इज दिस पेन। ये पेन किसका है? हुज इज दिस पेन। ये कलम किसकी है?
या फिर ये किसकी है, हुज इज दिस। अगर बैग होगा तो ये बैग किसका है, हुज इज दिस बैग। या फिर सिंपली कोई भी चीज अगर आप हाथ में पकड़े हुए हैं और पूछ रहे हैं कि ये किसका है, तो हुज इज दिस। वो बैग किसका है, हुज बैग इज दैट। ये जूते किसके हैं, हुज शूज आर दीज। ये पेंसिल किसकी है, या ये किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल इज दिस। अगला है when, जिसका अर्थ होता है कब या जब। क्या अर्थ होता है, कब या जब। और याद रखिएगा ये वक्त के रेफरेंस में इस्तेमाल होता है, समय के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वह कब आ रहा है, when is he coming। वह कब आ रहा है, when is he coming। तो क्या जवाब देंगे, समय बताएंगे, है ना। अगला है कब जाना है, when to go। कब जाना है, when to go। तुम कब जाओगे, when will you go। तुम कब जाओगे, when will you go। ये कब होगा, when will it happen। ये कब होगा, when will it happen। आपका जन्मदिन कब है, when is your birthday। आपका जन्मदिन कब है, when is your birthday। कब आना है, when to come। कब आना है, when to come। ये तुम्हें कब मिला, when did you get it। ये तुम्हें कब मिला, when did you get it। अगला शब्द है why, जिसका अर्थ होता है क्यों, और ये रीजन के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है, रीजन, कारण के लिए। जैसे हम क्यों जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, why are you going। हम क्यों जा रहे हैं, why are we going। आप क्यों जा रहे हैं, why are you going। क्यों जाना है, why to go। क्यों जाना है, why to go। वो क्यों लेना है, why to take that। वो क्यों लेना है, why to take that। मैं आपसे क्यों बात करूं, why should I talk to you। मैं आपसे क्यों बात करूं, why should I talk to you। क्यों इस्तेमाल करें, why to use। क्यों इस्तेमाल करें, why to use। आप क्यों शामिल हुए, वाई डिड यू ज्वाइन। कुछ लोग होते हैं ना जो आपके बुलाने पे आ भी जाएंगे और कुड़कुड़ करेंगे, ठीक है, उनके लिए आप पूछ सकते हैं उनको कि आप क्यों शामिल हुए, वाई डिड यू ज्वाइन। पढ़ाई क्यों करनी है, वाई टू स्टडी। पढ़ाई क्यों करनी है। तो जहां पे भी कारण दिखे, जहां पे भी क्यों दिखे, वहां पर इस्तेमाल होगा शब्द वाई का। अगला है वेयर, जिसका अर्थ होता है कहाँ या जहां, और ये जगह के बारे में बात करता है। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। कहाँ जाना है, वेयर टू गो। कहाँ जाना है, वेयर टू गो। आप कहाँ हैं, वेयर आर यू। आप कहाँ हैं, वेयर आर यू। वो कहाँ है, वेयर इज दैट। वो कहाँ है, वेयर इज दैट। मैं कहाँ बैठूं, वेयर डू आई सिट। मैं कहाँ बैठूं, वेयर डू आई सिट। मेरा बस्ता कहाँ है, वेयर इज माई बैग। मेरा बस्ता कहाँ है, वेयर इज माई बैग। ये अब कहाँ है, वेयर इज इट नाउ। यह अब कहाँ है, वेयर इज इट नाउ। मेरी चाय कहाँ है, वेयर इज माई टी। मेरी चाय कहाँ है, वेयर इज माई टी। अगला है विच, जिसका अर्थ होता है कौन। तो भाई कौन जो है वो हु के लिए भी इस्तेमाल होता है और विच के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि विच के कौन की जगह पर विच का इस्तेमाल अनुवाद करते वक्त तब होगा जब, ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी सामान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, थिंग्स की, सामान की। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। कौन सा मेरा है, विच इज माइन। कौन सा मेरा है, विच इज माइन। कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। कौन सा वाला आपका है, विच वन इज योर्स। कौन सा वाला अच्छा है, विच वन इज योर्स। आप कौन सा पसंद करेंगे, विच विल यू प्रेफर। आप कौन सा पसंद करेंगे, विच विल यू प्रेफर। आपका सामान कौन सा है, विच इज योर लगेज। आपका सामान कौन सा है, विच इज योर लगेज। कौन सा सबसे अच्छा है, विच वन इज द बेस्ट। कौन सा सबसे अच्छा है, विच वन इज द बेस्ट।
अब बढ़ते हैं, जब कौन का इस्तेमाल आप कर रहे हो लेकिन उसका अनुवाद हु होगा। क्या होगा? WHO, हु। ये कब होगा? जब वाक्य में किसी पर्सन यानी कि व्यक्ति की बात की जाएगी, तब होगा कौन का अनुवाद हु। समझ आ गया? कौन के यूजेज में बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखिए, सीधी सी बात याद रखिए, इंसान के लिए विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पल्ले बांध लीजिए इसको, ठीक है। विच ब्रदर नहीं बोलेंगे, हु इज योर ब्रदर ये बोलेंगे, ठीक है। तो आपका भाई कौन सा है, आपका भाई कौन सा है, तो विच इज योर ब्रदर नहीं, भाई समान थोड़ी है ना, भाई क्या इंसान है ना, तो विच इज योर ब्रदर ऐसे इस्तेमाल करेंगे नहीं। हु इज योर ब्रदर ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए, आप कौन हो, हु आर यू, किसकी बात हो रही है? इंसान की बात हो रही है। किसने खाया? हु एट, किसकी बात हो रही है? इंसान की बात हो रही है। कौन आया? हु केम, किसकी बात हो रही है? इंसान की बात हो रही है। वह कौन है? हु इज ही, किसे पड़ी है? हु केयर्स, कौन जाने? हु नोज। ये किसने किया? हु डिड इट, यह किसने किया? हु डिड इट। अगला कौन है? हुज नेक्स्ट, अगला कौन है? हुज नेक्स्ट। वो कौन है? हुज दैट, वो कौन है? हुज दैट। समझ आ गई बात? हु यानी कि कौन के इस्तेमाल में थोड़ा ज्यादा जो है याद रखने की जरूरत है, बाकी सारे शब्द तो बहुत ही आसान है और एग्जाम्पल्स और यूजेज तो उससे भी आसान है। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास बढ़िया लगी, क्लास पसंद आई। क्लास पसंद आई कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम क्लास बढ़िया लगी। क्लास अच्छी लग गई है तो क्लास को करिए लाइक शेयर, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी कॉन्सेप्ट वाली और प्रैक्टिस वाली, देखिए ये वाली क्लास क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस की मिक्सचर है, मतलब बिल्कुल दोनों को मिला करके आपको मैंने दे दिया। कॉन्सेप्ट भी है इसमें और इसमें एग्जाम्पल्स है, जिससे आपकी प्रैक्टिस खूब बढ़िया हो जाती है ना। तो जल्दी से क्लास को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी क्लासेस जब आए आपको जरूर पता लगे। ऐसे क्लासेस रोज आती हैं, क्या बता रही हूं, क्लासेस रोज आती है, साल के 365 दिन, एक दिन की भी छुट्टी नहीं भाई, ठीक है। 365 दिन क्लासेस आती हैं, तो आप जरूर इसे क्लास किया करें। चैनल पर फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चलाया जाता है टाइम टू टाइम, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे, तो आपको भी फ्री कोर्स करने का मौका भरपूर तरीके से मिल पाएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम पर जरूर आ जाइए। तो गाहे बगाहे अगर आपसे कभी मिस हो गई क्लास, तो टेलीग्राम पर डिलीवर हो जाती है क्लास, मतलब आपको पढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली हूं मैं, है ना। तो टेलीग्राम पर क्लास डिलीवर हो जाएगी, इसके लिए टेलीग्राम पर आ जाइए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स को जानने के लिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक और इसकी कोर्स के बारे में जानने के लिए आप टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे? सर्च करेंगे बी बैंकर, आपको मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के रूप में लिखा हुआ, और ये सबसे पहला सर्च होगा। तो सबसे पहले सर्च पे ही आपको आना है, एक बार पढ़ लीजिएगा कि बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ है या नहीं, बिकॉज मेरे नाम पे ही कुछ लोग फेक चैनल चला रहे हैं, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता, मतलब मेरा तो नहीं है भाई। तो जरा आप जिम्मेदार छात्र बनिए, सही चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपको बेनिफिट हो। इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे जुड़ सकते हैं, इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप सही ऑथेंटिक चैनल के साथ ही जुड़े। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको आना है। इन तीनों किताबों की डिटेल्स अगर आपको चाहिए, इसके लिए अगर आपको कोई भी हमारी पेड कोर्स ज्वाइन करनी है, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स हो, तो ऐसी किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जो है पता तो करना पड़ेगा क्या कोर्स है, कितने दिनों का है। तो ये डिटेल्स जो है आपको कहाँ मिलेंगी भाई, गेस करो, टेलीग्राम पर मिलेंगे ना। तो डिटेल्स जो है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर जब भी आप मैसेज करें, ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे, इंक्वायरी, है ना। और आपको जो है 12 से 48 घंटों के अंदर अंदर रिप्लाई मिलेगा। ऑल्दो छुट्टी रहती है तो फिर थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो उसके लिए कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.